तो आजकल कश्मीर को लेकर ना फिर से माहौल थोड़ा गर्म लग रहा है। खासकर अगर आप सोशल मीडिया देखें तो लगता है पता नहीं क्या हो रहा है। हैशटैग्स दिख रहे हैं, हैशटैग कश्मीर अंडर अटैक, फिर हैशटैग इंडिया स्ट्राइक्स बैक। मतलब काफी कुछ चल रहा है ऑनलाइन। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी गुत्थी को देखती है कि भाई ये जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है और जो जमीन पर हो रहा है उसमें कितना कनेक्शन है। एक एक्सपर्ट एनालिसिस है हमारे पास, तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिग्नल क्या है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि जो इतना शोर है ऑनलाइन, ये क्या सिर्फ हवा में है या वाकई बॉर्डर पे मतलब नियंत्रण रेखा पर कुछ तनाव बढ़ रहा है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है। और देखिए, विश्लेषण भी यहीं से शुरू होता है। आजकल क्या है ना कि सोशल मीडिया सिर्फ न्यूज़ देने की जगह नहीं रही है। ये खुद एक तरह का, आप कह सकते हैं, एक मैदान बन गया है, जंग का मैदान। यहाँ ना भावनाओं को भड़काना बहुत आसान है, गलत खबरें फैलाना, एक खास तरह की एक कहानी गढ़ना, और जो संगठित ग्रुप्स हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं माहौल बनाने के लिए, लोगों का रिएक्शन देखने के लिए। लेकिन ये सिर्फ डिजिटल दुनिया की बात नहीं है। अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो विश्लेषण साफ बता रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में एलओसी पर, नियंत्रण रेखा पर हरकतें सच में बढ़ी हैं। अच्छा, किस तरह की हरकतें? हाँ, जैसे घुसपैठ की कोशिशें वो ज़्यादा हुई हैं, सीज फायर उल्लंघन वो भी पहले से ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि रडार पर भी कुछ असामान्य गतिविधियां दिखी हैं, जैसे कोई ड्रोन हो या छोटा एयरक्राफ्ट। तो हाँ, ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं है, ज़मीन पर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। ये तो फिर चिंता वाली बात है। क्या मतलब, क्या ये 2016 या 2019 जैसे हालात की तरफ जा रहा है? लोग तुलना करने लगते हैं अक्सर। हाँ, तुलना तो होती है, वो स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, हूबहू वैसा ही माहौल है, ये कहना शायद अभी जल्दबाजी होगी। विश्लेषण ये बताता है कि 2016 या 19 में जो तनाव का लेवल था और जिस तरह का तनाव था वो थोड़ा अलग था। ओके। इस बार हाँ, गतिविधियां बढ़ी हैं, सिग्नल मिल रहे हैं, एक सुगबुगाहट है, पर वो पीक लेवल वो अभी नहीं आया है। लेकिन हाँ, इसे हल्के में लेना ठीक नहीं है। ये वो शुरुआती संकेत हो सकते हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। और इसमें एक और एंगल है जिस पर विश्लेषण जोर दे रहा है, वो है मनोवैज्ञानिक युद्ध, मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। अच्छा। ये दोनों तरफ से चल रहा है। और इसका निशाना कौन है? खास तौर पर कश्मीर घाटी के युवा। सोशल मीडिया वगैरह के जरिए उनकी सोच, उनकी भावनाओं को बदलने की, प्रभावित करने की कोशिशें तेज हुई हैं। कभी पहचान के नाम पर, कभी धर्म, कभी भविष्य की चिंताएं, इन सबको हवा दी जा रही है। और ये चीज ना मामले को और उलझा देती है, क्योंकि ये जमीनी तनाव को और हवा दे सकती है। अच्छा, तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर और बॉर्डर पर बढ़ी एक्टिविटी, क्या इसका मतलब ये समझें कि कोई बड़ा टकराव हो सकता है, मतलब सीधा युद्ध? देखिए, विश्लेषण के हिसाब से एक फुल स्केल वॉर, मतलब पूर्ण युद्ध, उसकी संभावना भी कम लगती है। दोनों देश परमाणु शक्ति हैं और सबको पता है कि इसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि खतरा बिल्कुल नहीं है। जिसको हम कहते हैं लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट या लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट, मतलब किसी खास सेक्टर में या किसी पोस्ट पर छोटी मोटी मिलिट्री झड़पें हो जाएं या तनाव अचानक से बहुत बढ़ जाए। हाँ, छोटे पैमाने पर। हाँ, उस चीज की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विश्लेषण इसी तरफ इशारा कर रहा है कि इस तरह की घटनाओं का रिस्क वो पहले से ज्यादा है। समझ गई। तो मतलब बड़े युद्ध का डर कम, पर छोटी झड़पों का रिस्क है। तो ऐसे में आम लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो हर तरह की बात फैलती है। बिल्कुल सही सवाल। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी चीज है अफवाहों पर ध्यान न देना। जो कच्ची पक्की खबरें आती हैं बिना कंफर्मेशन वाली, उन पर बिल्कुल यकीन न करें। फेक न्यूज फैलाना बहुत आसान हो गया है आजकल। हाँ, बहुत ज्यादा। बेहतर यही है कि जो सरकार या सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, बस उन्हीं पर भरोसा करें। और सोशल मीडिया पर कुछ भी देखकर ना एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। वो जो भावनात्मक उबाल आता है, हाँ, गुस्से में या जोश में शेयर कर देना, बिल्कुल वो खतरनाक हो सकता है। खासकर अगर कोई ऐसी चीज हो जो देश के खिलाफ हो या समुदायों में नफरत फैलाए। तो जागरूक रहें, अलर्ट रहें, लेकिन घबराएं नहीं, बस जानकारी वेरीफाई करें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो गर्मी है उसका जमीनी हकीकत से कनेक्शन तो है। ये सिर्फ हवाई नहीं है। नियंत्रण रेखा पर एक्टिविटी बढ़ी है, साइकोलॉजिकल दबाव भी बन रहा है, बड़े युद्ध का खतरा कम है, लेकिन हाँ, किसी लिमिटेड एरिया में तनाव या छोटी झड़पों का रिस्क है। और हम सब के लिए सबक ये है कि अफवाहों से बचें,
जानकारी को ठीक से परखें और शांति बनाए रखने में मदद करें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल मैं छोड़ना चाहूँगी सोचने के लिए कि आज के इस टाइम में जहाँ ये वर्चुअल दुनिया और असली दुनिया इतनी मिक्स हो गई हैं, वहाँ एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें जो भी जानकारी मिलती है उसे जांचना, परखना और अपने आसपास शांति बनाए रखना, इसमें हमारी भूमिका कितनी अहम हो जाती है, इस पर ज़रूर सोचिए।